पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। पाकिस्तान ने सिखों को बांटने की कोशिश की। पाकिस्तान की संसद में स्टेटमेंट्स दिए गए, ऐसा प्रूफ दिया गया वो कोई है, वो पन्नू कौन है, वो जो आतंकवादी बैठता है वहाँ कनाडा में था, फिर यूएस भाग गया, फिर कनाडा चला गया, उसकी स्टेटमेंट्स को पता नहीं ऐसे दिखाया कि क्या है। देखिए, पाकिस्तान कुछ छोड़ नहीं रहा है भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाने में। हमको रियलिटी पता है, भारत के अंदर जो हो रहा है ये हो रहा था, बाद में भी होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमको देखना पड़ेगा कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो आपने पुन्नू की बात की, तो मैं फिर पहले भी कह चुका हूं कि वो सिख ही नहीं है, तो पता नहीं सिखों को रिप्रेजेंट उसको कैसे कर रहा है और कौन से सिखों को कराता है, वही जाने। उनकी अपनी कोई राजनीति होगी या अपना कोई पैसे कमाने का तरीका होगा, बट वो सिखों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, बौद्ध हैं, हम कुछ नहीं हैं। आज हम मुश्किल में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आज मौका है और अब टाइम है कि हम हिंदुस्तानी बन के रहे। अब हमने मौका दिया है 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी को देश को चलाने का। ये एक जनरल इलेक्शन होके एक इलेक्शन हुआ है जिसमें वो जीते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त जियो पॉलिटिक्स, इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स, एक दूसरे की गलतियां निकालना, एक दूसरे की 71 में इन्होंने ये क्या किया, 72 में उसने क्या किया, पार्लियामेंट में क्या हुआ, या बॉम्बे अटैक से के बाद क्या हुआ, ये सब करने का टाइम नहीं है भैया। इस टाइम, जैसे कि भाई साहब ने कहा, तुर्की, अगर आप तुर्की के बारे में पढ़ो तो उन्होंने एक टाइम के ऊपर यूरोप से लेके चाइना तक पूरा राज किया है। उनकी शुरू से पॉलिसी रही है मुसलमान को बनाओ, मुसलमान को अपनी तरफ करके देशों को देश खत्म किए। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि इस लड़ाई में हिंदुस्तान का हर मुसलमान देश के साथ खड़ा था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है कोई, ये कोई नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। पूरे विश्व ने ये बात देख ली, इसीलिए वो घबरा गया कि हिंदुस्तान का हर सिख, हर मुसलमान, हर ईसाई, हर हिंदू एक होके लड़ा, और हमें एक होके ही अभी लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगले 4 साल तक, 5 साल तक इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस देश पे राज नहीं कर रहे हैं, ही इज लीडिंग अस। वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम मुश्किल में हैं उनके साथ है। ये मौका समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को फिर मिलेगा, दोबारा मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा कि हम उनकी गलतियों का, ये हर एक की, एक दूसरे की गलती को निकालते रहे। लेकिन आज वो गलतियां निकालने का समय नहीं है मेरे भाई। आज हमें, अभी लड़ाई खत्म हुई नहीं है। रोज ट्रंप, अमेरिका रोज स्टेटमेंट बदल देता है। कभी कहता है मैं भारत के साथ हूं, कभी कहता है कि मैंने जंग खत्म कर दी, और अगले ही पल कह देता है कि भाई साहब यहां से अपना हिसाब किताब बोलिए, बिस्तर गोल कर लो, अपने लोगों को बोलना शुरू कर देता है। तो या तो वो आदमी सेंसेस में नहीं है, या पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहा है, या वो भारत को दबाव में लाना चाहता है। भारत किसी के दबाव में नहीं आनेगा। जैसे कि भाई साहब ने कहा, 140 करोड़ का भारत अपने आप में संपन्न है, खुद को खड़ा करना जानता है। और इसी बात कहना आसान है भाटिया जी, लेकिन जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं, इतना आसान नहीं है। हर एक से देखिए, बीजेपी को पता है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी से पहले थी, कांग्रेस, उसको भी पता था उसकी चाइना से क्या डील है, वो करण जी बताएंगे। लेकिन हमको पता है, आज से नहीं 62 से पता है कि चीन कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। हमने बहुत कोशिश की, जब 14 में अजय जी प्रधानमंत्री मोदी जीते, कोशिश की, उसको झूला भी झुलाया कि भैया मान जा, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, मान जा। वो चाइनीज ड्रैगन इज लाइक आई डोंट नो व्हाट, वो कोशिश करता है इधर से उधर से। आपको लगता है करण जी कि पाकिस्तान हमसे लड़ने की स्थिति में है? ये पाकिस्तान नहीं है, हम चाइना से लड़ रहे हैं। ऐसे टाइम में चाहे आप हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, हम सबको देखना पड़ेगा। चाहे लग रहा हो कि सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, चीजें बहुत क्रिटिकल हैं अभी भी, बॉर्डर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। करण जी, बिल्कुल सही कहा आपने ऐश्वर्या जी।
हाँ ऐश्वर्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो वर्तमान समय जो स्थिति है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश संकट में नहीं है। तो हम लोग इस समय संकट से अभी भी जूझ रहे हैं, इसको आप मानिए, पहली चीज। दूसरी चीज, विरोध यहाँ की मोदी जी के नीतियों का हो रहा है। मोदी जी का विरोध की नीतियों का विरोध ये हो रहा है कि इधर ये 10 सालों में इन्होंने 200 कितने 200 करीब 200 देशों का टूर किया है। लेकिन जब पहलगाम जैसी घटना हुई, उस घटना के पश्चात कितने देश हमारे साथ खुल किया है, एक दो देश को अगर छोड़ दिया जाए जो कि हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे, चाहे रशिया हो चाहे फ्रांस हो, लेकिन और किसी देश ने हमारा खुल के कोई समर्थन नहीं किया। और मोदी जी के तो ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी कराया, और अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। और उसी ट्रंप ने जो भद्दगी कर दी, सीज फायर का ऐलान प्रधानमंत्री या सेना के कोई प्रमुख होता करता समझ में आता, उनके करने से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के प्रभुत्व पर एक बहुत बड़ा इन्होंने उंगली उठाई है, सवाल उठाया। इसका मैं जवाब चाहता हूं कि इसके लिए क्या इन लोग की रणनीति है। ओके, पहली अजय आलोक जी, और अजय आलोक जी, कांग्रेस बोल रही है, और कहीं ना कहीं देखिए उनकी बात में कुछ तो जान है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने ही हमारे मित्र होते तो जाके कतर में टर्की को $300+ मिलियन का मिसाइल सिस्टम क्यों देते। अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाइना पे हम कर नहीं सकते, रशिया कमजोर हो गया है, इसका मतलब भारत को अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है। इजराइल से समर्थन है, फ्रांस के रफाल है, बट दैट इज इट। मैं जवाब दे दूं ऐश्वर्या जी। अजय जी, अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। अपने आप को इतना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने आप को इतना कमजोर मान के क्यों बैठे हुए हैं। हम कमजोर नहीं है भाई। दूसरी बात, आज एक बात क्लियर कर दूं कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार बहुत लोगों ने कहा, पूरी बात सुना करिए, आधा अधूरा ज्ञान लेके नहीं आना चाहिए, फिर ग्रे मैटर पे सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, अब की बार ट्रंप सरकार में क्या बोला था। अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर रिपब्लिकनों ने ये नारा गढ़ा, अब की बार ट्रंप सरकार है। वो हमारी नकल कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी नारा देके नहीं आए थे। पूरा बात पढ़ा कीजिए ना, नैरेटिव बनाने का प्रयास इसी में फेल होता है। हमें किसने समर्थन किया? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में 7 मई को हमारे लिए समर्थन पत्र निकला था कि आतंकियों की निंदा करनी चाहिए, उन्हें अपराध है, उनका सजा देना चाहिए। इस्लामिक नेशन OIC ने पहली बार हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यूरोपियन यूनियन एक स्वर में हमारे साथ था, अमेरिका एक साथ हमारे साथ था। और अमेरिका हथियार क्यों नहीं बेचेगा? अमेरिका तो हमें भी हथियार बेचता है। उनके अंडरग्राउंड बस्टर बंकिंग ड्रोन्स हमारे पास हैं, उनका सारा सिस्टम हमारे पास है। वो लगातार हमारे साथ भी सहयोग कर रहे हैं, देश में सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका व्यापारी है, उसको जहां इंटरेस्ट मिलेगा, अपना नेशनल इंटरेस्ट मिलेगा, वहां जाएगा। सवाल ये उठता है कि हम कितने कमजोर हैं। हम कोई कमजोर नहीं है। विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मजाल है विश्व की, क्या हमसे आंख तरेड़ ले? अरे अपना बल क्यों कम करते हो कि हमारे समर्थन में कौन आया कौन आया कौन आया? इतनी ताकत है भारत में आज की तारीख में कि हम अकेले लड़ सकते हैं। हम युद्ध की तैयारी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कर रहे थे। कितनी बार प्रधानमंत्री ने कहा, कितनी बार रक्षा मंत्री ने कहा, जब तक सुनते नहीं है आप लोग, कि भारत तैयार है एक साथ 2-2 फ्रंट पे लड़ने के लिए। हमारे सेनाध्यक्षों ने कहा कि भारत तैयार है एक साथ 3-3 फ्रंट पे लड़ने के लिए। हमारी ऐसी रक्षा तैयारी है, कमजोर नहीं है हम। भीख का कटोरा लेके हम नहीं भागेंगे कहीं कि ये बचा लो। किस मामले में कैसे संधि करनी है और अपने इंटरेस्टों पे संधि करनी है, भारत को पता है। इसलिए कहता हूं ये नया भारत है। हम अपने शर्तों पे अपना काम करेंगे, किसी कमजोर नहीं है, आत्मनिर्भर है हम। और जितने देश हमें समर्थन कर रहे हैं वो यूनिलैटरली कर रहे हैं, एवरीवन ऑन एयर, और हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है।